नमस्कार मित्रों इन दिनों में लेखन के ज़रिए मिलने वाले मानदेय और सम्मान राशि के बारे में चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई है। हमारे संदर्भ में, हमारे भारतीय संदर्भ में ये चर्चा जो है शिखर पर इसलिए आई कि हाल ही में हमारे एक प्रख्यात कवि विनोद शुक्ल जी को अकादमी पुरस्कार भी मिला और उसके बाद लगातार उनके मानदेय के बारे में भी खबरें आईं और एक खबर ये भी आई कि उन्हें पारिश्रमिक के रूप में एक ही पुस्तक से जिसकी बिक्री का आंकड़ा भी 88,000 से ऊपर बढ़ गया था, तो उस पुस्तक से उनको 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली और ये भारतीय लेखन समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन इसके भी बहुत सारे पहलू हैं। थोड़ा सा इस बारे में संदर्भ में बात कर लें कि एक तरफ तो हमारे 30 लाख का पारिश्रमिक या मानदेय मिलने पर भी चर्चा व्यापक रूप से फैली हुई है और दूसरी तरफ इन दिनों में मौसम है नोबेल पुरस्कारों का और एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है, एक अमेरिकन वैज्ञानिक को, और उससे संपर्क साधने की कोशिश की जाती है और वो संपर्क में मिलता ही नहीं है क्योंकि वो ट्रैकिंग पर है और ट्रैकिंग के मध्य में वो सिर्फ प्रकृति में डूबा हुआ व्यक्ति है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो उससे बाहर नहीं आना चाहता उस दुनिया से और वो चाहता है कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और ये तकनीकी भाषा में आप कह सकते हैं वो डिस्कनेक्ट मोड में है। मूड नहीं मैं कह रहा, मोड में, उस मोड में है जहाँ उससे कनेक्ट हो ही नहीं सकता। और वो व्यक्ति बिल्कुल, उसके जो मित्रों ने भी प्रयास किया कि संपर्क साधो, उसकी प्रतिक्रिया तो लेनी चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिलता। तो एक तरफ वह अन्य मनस्क व्यक्ति इतने बड़े पुरस्कार के बाद भी कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है, उसकी मानसिकता नहीं है, उसके मानसिकता या उसके चिंतन पर पुरस्कार की राशि या उसके व्यापक स्वरूप का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इसी प्रकार से दूसरे चर्चा में आए साहित्य के लेखक, तो वो उनकी चर्चा बाद में अलग से करेंगे। साहित्य का नोबेल जिनको मिला है वो हंगेरियन जो लेखक है, उसके लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे उनको ये उनकी कृति को, उनकी कृतियों को भी समग्र रूप से भी यह दिया जाता है कि उनकी कृतियों और उनकी विशेष कृति के बारे में जो प्रशस्ति तैयार की गई वो भी बड़ी अद्भुत है। तो मित्रों, नोबेल के बारे में आपको सिर्फ इतना बता दूं कि नोबेल की राशि में थोड़ा थोड़ा बदलाव हर साल होता है क्योंकि नोबेल फाउंडेशन जो है, जिसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, वो भी एक हादसा था, जो बाद में उसकी चर्चा करेंगे हादसा क्या था। लेकिन उसने एक राशि, एक फाउंडेशन की रख ली कि इस राशि में यदि कोई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई राशि जो है वो लेखक को मिलेगी, लेकिन अगर कहीं कमी आती है तो उसके लिए भी लेखक पर बोझ ही पड़ेगा और ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें घाटे का सौदा फाउंडेशन के लिए कोई भी नहीं रहा। तो मित्रों, ये सारी की सारी चर्चाएं, इनका मूल मुद्दा ये है कि क्या लेखन से विश्व भर में जो सम्मान मिलता है, क्या हमारे भारतीय लेखन में व्यस्त जो समर्पित लेखक है, क्या उनकी नियति में भी इतना बड़ा नैसर्गिक सुख लिखा है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी कलम के सहारे या अपनी लैपटॉप के सहारे, आजकल तो क्लिक का भी ज़माना है, सिर्फ कलम का नहीं है, तो उसके सहारे ज़िंदगी कट जाए, ये बड़ा भारतीय संदर्भ में सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टेढ़ा लगता है। शुक्रिया दोस्तों।